नमस्कार, मैं हूं रजनीश पाठक। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज जनता की आवाज़। कल यानी 1 नवंबर को पवई विधानसभा की सिमरिया तहसील में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंडित मुकेश नायक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और जनता को आश्वासन दिया गया है कि हमारी सरकार बनते ही विधानसभा में जितने भी अनलीगल तरीके से काम हो रहे हैं उनको हम तुरंत बंद करवाएंगे और सब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जनता से पंडित मुकेश नायक ने कहा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हम जितने भी अनलीगल तरीके से काम हो रहे हैं वो सब बंद करवाएंगे और कार्यालय का शुभारंभ किया और कहा मुझे जनता का आशीर्वाद मिले और कांग्रेस की सरकार बनवाएं। वहीं कांग्रेस के अपने कार्यालय का शुभारंभ किया जिसमें शिवजीत सिंह भैया राजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी पंडित मुकेश नायक पवई, साथ में अनिल तिवारी, संजय चौरसिया, नरेंद्र तिवारी, दुर्गा चंदपुरिया और गौरी शंकर पाठक, रामकरण द्विवेदी तथा सुभाष द्विवेदी सहित कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या कहा पंडित मुकेश नायक ने, आप भी देखिए। बनवाया था उसकी नहर दलवारा तक आएगी, गोली तक आएगी, यहाँ तक उसका विस्तार कोई सोच नहीं सकता। नए बांध बनाए जाएंगे, पुराने बांधों की नहरें ठीक की जाएंगी, सिंचाई क्षमता का प्रयोग बढ़ाने के लिए नहरों का विस्तार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सिंचाई का जो प्रतिशत है पन्ना जिले का, पूरे जिले का, वो मध्य प्रदेश में श्रेष्ठतम स्तर पर हम लाए। इसकी पूरी की पूरी कोशिश होगी। सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में, हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर और रूटीन के काम को लेकर, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, शिक्षा का स्तर बढ़ाने को लेकर बहुत व्यवस्थित काम इस क्षेत्र में किया जाएगा। और अंत में ये जो डाकू सीमेंट फैक्ट्री यहाँ खुल रही है ना, जो पुलिस वाले जिसकी चपरासीगिरी कर रहे हैं, सुन रहे हैं पुलिस वाले, हेलो, हर महीने जो पैसे लेके झूठे केस बना रहे हैं लोगों पर, जिस चाय का खेत खरीद रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बाहर के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, यहाँ के पशु मवेशी भैंसें गाय उनके ट्रकों से मर रही है, आदमी उनके ट्रकों से मर रहे हैं। याद रखो 3 तारीख, कितने दिन बचे? मैं घसीट कर दफ्तरों से सड़क पर लाएंगे। पूरे गांव की कमेटी बनाओ, एक भी ठेला यहां से नहीं निकलेगा। क्या 100 ट्रक नेताओं में लगे हो, पता तो है ना, तो सबको पता है। तो कहना कि आप चला लेना 3 तारीख के बाद। ना मैं इन सब लोगों से कोई समझौता करता हूँ, आपको पता है। ना मैंने इनसे चुनाव का चंदा लिया है, ना मुझे लेना है, ना मुझे इनसे पैसे चाहिए, मेरे तो स्वभाव में नहीं है। तो मैं समझौता कैसे करूंगा इनसे, आप बताइए। आपकी कीमत पर मुझे आपकी लड़ाई लड़ना, और याद रखना जब भी मैं आपकी लड़ाई लड़ूं ना, तो एक एक आदमी को मेरा साथ देना, एक एक आदमी को हमारी धरती खोद रहे, हमारी धरती खरीद रहे, हमारी बेइज्जतियां कर रहे, हमारे लोगों को मनमानी और तानाशाही कर रहे, झूठे केस लगवा रहे। देखे भैया, अब ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया है। जनता की कीमत पर मैं जानता हूं कि जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री चल नहीं सकती। इसलिए नियम के अनुसार जो काम चलेगा उसमें पूरा सपोर्ट भी दिया जाएगा। नहीं तो दूसरी औद्योगिक संगठन कैसे आएंगे हमारे, अगर हम न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो। आप रीजनेबल रिलेशनशिप रखिए, आप रीजनेबल यहाँ के लोगों को फायदा दीजिए। जब फैक्ट्री यहाँ लगी है
तो आप यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण करिए और खूब पैसे कमाइए, हम आपके साथ हैं। और अगर आप कुत्ता समझते हो यहाँ के किसान और आदमी को, तो हम तुम्हें कुत्ता बना देंगे। इतना ही बस कहना है, सब लोग साथ दो, कृपा करो, मदद करो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाओ। माननीय कमलनाथ जी बहुत कुशल प्रशासनिक क्षमता वाले नेता हैं, बहुत दीर्घकालीन अनुभव उनके पास है। उसका मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों में उनके अनुभव का, उनकी दक्षता का हमें फायदा मिलेगा। हम सब उनके साथ रहकर एक नए मध्य प्रदेश की संरचना करेंगे जो समता मूलक होगी, शोषण से मुक्त होगी, समावेशी होगी, जिसमें विकास के समान अवसर होंगे और जिसमें जातिवाद नहीं होगा। एक नेता जब आपके यहाँ स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, उसमें मोदी के बच्चे भी पढ़ते हैं, यादव के बच्चे भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुशवाहा समाज के भी बच्चे पढ़ते हैं, साहू समाज के बच्चे पढ़ते हैं, कोरी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। सबको फायदा मिलता है। और जब बिजली गोल होती है तो मोदी के घर में भी बिजली गोल होती है, यादव के घर में भी बिजली गोल होती है, ब्राह्मण के घर में भी बिजली गोल होती है। और जब सूरज उगता है तो ये सोच के उजाला नहीं देता कि कौन किस जाति का है। हमें बिल्कुल भी जातिवाद में नहीं पड़ना है। हमें किसी के प्रति भी कोई बुरा भाव नहीं रखना है। कोई विरोध करता है उसका भी सम्मान है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, विरोध करो, आपका स्वागत है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। चुनाव खत्म होगा तो कोई विरोध नहीं। हमें सबके साथ रहना है, हमें सबके साथ चलना है, हमें सबकी सहायता करना है। हमारे मन में किसी के प्रति भी वंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी ईमानदारी से, गुणवत्ता के आधार पर पवई के जनता के हित में इस महायज्ञ में अपनी एक आहुति डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।